सेल्स लाइन में, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव या एसआर की सबसे निचली पोस्ट पे हैं, यानी स्टार्टिंग वाली पोस्ट पे, तो कब आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आप सेल्स ऑफिसर बनने के काबिल हो चुके हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे पता चलता है कि अब हमें सेल्स ऑफिसर बनने की तैयारी करनी चाहिए। और अगर ये सारी जो साइन मैं बताऊंगा ये चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है तो अभी आपको सेल्स ऑफिसर बनने में बहुत टाइम लगने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हर एक सेल्स एम्प्लॉय की यही इच्छा होती है कि वो सेल्स में स्टार्टिंग से शुरुआत करे और जल्दी से जल्दी तरक्की के सीढ़ियों पर चढ़ते जाए, जिससे उसकी पोजीशन बढ़ती है, पावर बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा कब उसको अनुभव होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि अब वो अगली पोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। यहां पर मैं सेल्स ऑफिसर बनने का एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप सेल्स ऑफिसर के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो भी आप सेल्स ऑफिसर जल्दी से बन जाएंगे। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो सेल्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे और आप रिजेक्ट हो जाएंगे, या सेल्स ऑफिसर किसी कंपनी में आपको अपॉइंट भी कर दिया जाएगा तो 1 महीने में आप जॉब छोड़ देंगे। ऐसी क्या खूबी होती है एक एसआर में, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव में, जो कि आपको सेल्स ऑफिसर बनाने के लिए आगे की तैयारी पूरी करती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2 तरह की कंपनी है मार्केट में। एक है बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, और ऐसी कंपनी जो कि काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और बहुत ही सालों से मार्केट में है। दूसरी तरह की कंपनी आती हैं छोटी कंपनी, स्टार्टअप और मीडियम रेंज की कंपनी, और खास तौर से इंडियन ऑनर्स की कंपनी जिसको हम लाला कंपनी कहते हैं। तो ये 2 कैटेगरी है। ये दोनों ही कैटेगरी वाले लोग सेल्स की जो हायरिंग करते हैं, सेल्स एम्प्लॉय की, वो अलग अलग हिसाब से करते हैं। बड़ी कंपनी एमएनसी जो सेल्स को हायर करती है, यानी सबसे निचले पायदान पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसको वो ये सोच के करती है कि उसका नेटवर्क बना हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका नेटवर्क बना हुआ है, सप्लाई अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बस उसको एक सेल्स वाला लड़का चाहिए जो कि प्रॉपर और कायदे से मार्केट को करे। जो चीज कंपनी ने डिसाइड कर रखी है उसी रूट को फॉलो करे और उसी हिसाब से काम करे। ऑर्डर ले, ऑर्डर पंचिंग करे और शाम तक सारे काउंटर वो कवर करे। वहीं पर दूसरी जो कंपनी होती है, लाला कंपनी, छोटी कंपनी, न्यू लॉन्च कंपनी, वो किसी भी एसआर को जब रखती हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव को रखती हैं, तो वो क्या सोच के रखती हैं? वो ये सोच के रखती हैं कि यह हमारी सेल्स भी करेगा, हमारे कस्टमर भी बढ़ाएगा, रिटेलर्स, होलसेलर भी बढ़ाएगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करके देगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना इसका काम है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो अगर आप बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लग जाती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं बता रहा हूं उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके काम आएगा। और अगर आप लाला कंपनी, न्यू लॉन्च कंपनी, मीडियम साइज की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको सेल्स ऑफिसर बनने से पहले यह तैयारी करनी पड़ेगी। पहली बात कि जिस दिन भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के काबिल हो जाएं अपने दम पर अकेले, तो उस दिन आप सेल्स ऑफिसर अपने आप को समझने लगें, यानी सेल्स ऑफिसर के आप काबिल हो चुके हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने दम पर, अपने रेफरेंसेस से या खुद अकेले जाके अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के बल पर अपॉइंट करते हैं या करने का दम रखते हैं तो आप सेल्स ऑफिसर बन चुके हैं। सेल्स ऑफिसर के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आप सेल्स एग्जीक्यूटिव एसआर को, जो आपकी पोजीशन है, उसको छोड़िए और सेल्स ऑफिसर बनिए किसी भी कंपनी में, न्यू लॉन्च या किसी भी कंपनी में। दूसरी चीज जो है वो है, दूसरा जो सिग्नल है वो ये है कि अपनी जो टेरिटरी है उसके अलावा अगर आपको अगल बगल की 2-4 और टेरिटरी है उसकी डीप नॉलेज होती जा रही है कि कौन सा बड़ा होलसेलर है उस एरिया में, कौन बड़ा रिटेलर है, किस कंपनी का वहां पर एएसएम है, किस कंपनी का आरएसएम है,
आपकी कंपनी का कौन सा बंदा वहां पर करता है, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी का कितना वहां बिजनेस हो रहा है। अगर ये डिटेल्स आपको पता चलने लगे अपने एरिया को छोड़ के अगल बगल के 2-4 एरिया के, तो आपको सेल्स ऑफिसर बनना चाहिए। सेल्स ऑफिसर के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो ये 2 बड़े शाइन है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरे तरह की जो कंपनी है, छोटी लाला कंपनी, न्यू लॉन्च कंपनी, मिडिल साइज की कंपनी, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, लेकिन उनके यहां जब कोई सेल्स ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है तो उनके मैनेजर, एचआर और कंपनी के जो ऑनर हैं या टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं, वो सेल्स ऑफिसर इसलिए अपॉइंट करते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की काबिलियत है, उसको उसके कहने से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, क्योंकि ऐसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर आते और जाते रहते हैं। तो इनको अपना नेटवर्क हमेशा दुरुस्त करने की जरूरत पड़ती है और नेटवर्क बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। तो सेल्स ऑफिसर का मोटा मोटा काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, दूसरे को रिप्लेस करना, बिजनेस उसी तरह अच्छा करना। उसके बाद सेल्स का पार्ट है, होलसेलर, ये सारी चीजें। तो वो ऐसा ही कैंडिडेट ढूंढते हैं। अगर आप खुद सिंगल सेल्स में, यानी आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर हैं और अपने एरिया में बहुत अच्छी सेल्स करते हैं और सारी डेटा उनको पता भी रहेगा, आपको देखते भी होंगे, तो भी वो आपको सेल्स ऑफिसर नहीं बनाएंगे। वो केवल एक ही बात पर सेल्स ऑफिसर को बनाते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे आपको जानते हैं, आपके कहने से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कला आपको है। तो वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो आपको सेल्स ऑफिसर वो अपॉइंट कर देंगे। और ऐसे लोगों को इस तरह की कंपनी के जो एएसएम है, आरएसएम है, वो ढूंढते रहते हैं। तो ये एक खास चीज मैंने आपको बताई है जिसका आप ध्यान रखिए। अगर ये स्किल्स नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाइए।